सो हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक भारत पोल करके पोर्टल लॉन्च किया। अभी कोई नॉर्मल पोर्टल नहीं है बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने सुनते ही रहते होंगे आप, जैसे कि कोई ऑफेंडर है ना, यानी कि किसी ने कोई क्राइम किया इंडिया में और वो भाग गया किसी और देश में, अब उसको वापस ला पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आपने सुनी होगी कि भोपाल में इनकम टैक्स ने एक रेड मारी और एक एस में लगभग 52 किलो का सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिले। अब वो जिस भी बंदे के हैं, ठीक है, जिस बंदे की कार है वो तो गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन जिस भी बंदे के वो पैसे हैं वो बंदा भाग चुका है वो। ठीक है। अब उसको लाना एक बड़ी टेढ़ी खीर है। अब वो टेढ़ी खीर सीधी होने वाली है कैसे? तो ये भारत पोल पोर्टल के थ्रू। अब होता क्या है ना कि इंटरपोल करके एक इंटरनेशनल पुलिस है, वो क्या करती है, जितने भी 196 मेंबर कंट्रीज़ हैं इंटरपोल के, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करती, काइंड ऑफ ब्रोकर का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है। अब इंडिया से कोई मान लेते हैं यूएई में भाग गया, ठीक है, ऑफेंडर। तो इंटरपोल क्या करेगा, दोनों को, यानी दोनों जगहों की, यानी कि दोनों कंट्रीज़ की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनको लिंक करेगा और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाएगा और उस बंदा जो भी फ्यूजिटिव ऑफेंडर है उसको, भगोड़े को वापस लाने में मदद करता है। ये काम होता है इंटरपोल का। तो भारत पोल का क्या फिर काम होगा यहाँ पर? तो एक्चुअल में है क्या कि इंडिया में काफ़ी सारी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रॉ है, एनआईए, सीबीआई है, लेकिन सीबीआई ही अभी इनसे डील कर रही थी। इट वाज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जैसे कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, आपका यूएसएम एफबीआई होता है, तो इंडिया में सीबीआई है। सीबीआई इन सारे केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इंटरपोल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आना और सारे केसेस रिजॉल्व करवाना। अब यही भोपाल वाला केस ही ले लेते हैं। मान लेते हैं इनकम टैक्स हमारा डिपार्टमेंट है, तो वो डायरेक्ट इंटरपोल के साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकता है। वो पहले सीबीआई से बोलेगा, सीबीआई इंटरपोल को बोलेगा, अगर इंटरपोल ठीक लगा तो वो कोऑर्डिनेट करेगा, देन वो उसको बताएगा इंटरपोल को, इंटरपोल सीबीआई को बताएगा, सीबीआई इसको चिट्ठी भेजेगा, चिट्ठी चित्रहार चलता रहता है पूरा। अब वो चिट्ठी चित्रहार खत्म करने के लिए भारत पोल को लाया गया है। समझ में आई बात? ठीक है। तो बिफोर दिस ओनली सीबीआई वॉज एबल टू कनेक्ट विद इंटरपोल, ड्यू टू विच अदर केसेज अंडर गोइंग इन डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज और फॉर दैट मैटर एनी स्टेट पुलिस ऑल्सो ऑफन गेट डिलेस। अब ये क्या करेगा, ये इस गैप को ब्रिज कर देगा, यानी कि पुल लगा देगा इस ब्रिज के बीच में, मतलब इस गैप के बीच में। ठीक है। द डिसीजन टू डेवलप दिस पोर्टल वॉज टेकन अमिड द राइज। अब ये क्योंकि ट्रांसनेशनल क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम, क्योंकि एक बंदा बैठा हुआ है किसी और देश में क्राइम कर रहा है इंडिया में, अब कैसे उसको यहाँ से पकड़ के लाएं? साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। तो ज़रूरी नहीं कि कोई यहाँ से क्राइम करके भाग गया, हो सकता है कि दूसरे देश का ये वहीं पर बैठा बैठा कोई क्राइम कर रहा है इंडिया के लोगों के साथ, है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है इट विल मार्क दी बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। क्यों न्यू एरा? बिकॉज अब जो ये सब पूरा प्रोसेस है ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, स्मूथन हो जाएगा, क्योंकि ये जो गैप है वो ब्रिज हो जाएगा अभी। ठीक है। वो तो सब आपको पता ही है कि बहुत सारे क्रिमिनल हैं जो रीच के बियॉन्ड चले जाते हैं, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस होता है ये कि उनको पता है कि भाग जाएंगे, कुछ हमारा होगा ही नहीं। अब भारत पोल के की फीचर्स क्या है कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी, यानी कि अब कोई भी, जैसे कि जो मान लेते हैं स्टेट पुलिस है, तो वो डायरेक्ट, अब क्योंकि भारत पोल पोर्टल बना हुआ है, यहीं पे डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा और यही डायरेक्ट इंटरपोल के पास जाएगा। अभी क्या था, सीबीआई बीच में था। और लेट मी टेल यू कि जो भारत पोल है ये सीबीआई के अंडर में ही एक तरह से अभी भी वर्क करेगा। ये सीबीआई नहीं डेवलप किया, सीबीआई के अंडर में वर्क करेगा, लेकिन इसमें सारी जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो एक साथ, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया है, वो सेंट्रलाइज तरीके से, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के थ्रू एक साथ कोऑर्डिनेट करके आपस में काम करेंगे। उनको एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिसके थ्रू वो इंटरनेशनल असिस्टेंस ले सकते हैं। बाकी के जो 196 कंट्रीज पार्ट हैं, तो एक्सक्लूडिंग इंडिया 195 कंट्रीज हो गई है। ठीक। देन एनहेंस्ड कोलैबोरेशन, जो अभी मैंने आपको बताया, टैकलिंग ट्रांसनेशनल क्राइम, तो ट्रांसनेशनल क्राइम को टैकल करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक। एग्जाम कॉर्नर, यहाँ पे अब सीबीआई की बात आई है तो इसको सीवीसी से कंफ्यूज मत करना। ठीक है। थोड़ा सा हम ये कोशिश करते हैं कि इस तरह के वीडियोस में आपका कुछ ना कुछ एग्जाम का भी कुछ एंगल, जैसे कि कल मैंने अर्थक्वेक डिस्कस किया था पूरा, तो अर्थक्वेक आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। पिछले वीडियो मैंने पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर किया था, तो आज हम थोड़ा सा सीवीसी और सीबीआई को क्लियर कर लेते हैं। तो सीवीसी जो है सीबीआई की तरह एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप 3 तरह की बॉडी पढ़ते हैं। एक तो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जिनका कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है। दूसरी वो होती हैं जो स्टैट्यूटरी होती हैं, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है उनको कोई लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया। और तीसरी होती है नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है, जिनको ना तो किसी लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है, बल्कि इनको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट किया गया। तो सीबीआई जो है हमारी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो स्टैट्यूटरी, इसको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट किया गया। सीवीसी जो है इसको भी ओरिजिनली
एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट किया गया था 1964 में सांता नाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे। लेकिन बाद में एक एक्ट आया, ध्यान रखना इस चीज़ को, एंड द एक्ट वाज CVC एक्ट ऑफ 2003। 2003 का जो अधिनियम था उसके थ्रू इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया। कमेंट में जरा बताइए CBI और CVC में क्या अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी इंटरपोल क्या है, तो इंटरपोल की अगर बात करें तो इंटरनेशनल पुलिस है ये, और इसके फंक्शन के बारे में तो मैंने बताया था कि ये जो बाकी 196 टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं तो इनके बीच में एक लिंकेज के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1923 में, और इंडिया इसका मेंबर कब बना था? इंडिया बिकेम अ मेंबर इन द ईयर 1949, 1949 में, ठीक है। अब ये क्या करता है कि डिफरेंट तरह के 7 नोटिस इशू करता है, 7 नोटिस, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल। इसमें रेड नोटिस का मतलब होता है कि भाई ये वांटेड पर्सन है, तुरंत चाहिए ये, ठीक है। येलो नोटिस आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको लिस्ट चाहिए कौन कौन है तो ढेरों आप लिस्ट, अगर आप सर्च करेंगे ना इंटरपोल और रेड नोटिस इंडिया, तो CBI की वेबसाइट खुलेगी, पूरा उसमें लिस्ट आ जाता है। येलो नोटिस मिसिंग पर्सन, ब्लू नोटिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, ब्लैक नोटिस ये बॉडी अनआइडेंटिफाइड है, ग्रीन नोटिस अब जैसे मान लो किसी विदेश का कोई बंदा आया और वो हमें पता नहीं चल रहा, उसकी बॉडी डेड मिल गई, ठीक है, तो ब्लैक नोटिस। ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट है, पर्पल नोटिस मतलब मोडस ऑपरेंडी। तो ये हर पर्टिकुलर कलर जो होता है उसका मतलब कुछ ना कुछ होता है जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है ना। अब आपके लिए कुछ स्पेशल्स है, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए 5 क्वेश्चन है, सब तो आपसे नहीं पूछते हैं, कुछ के आंसर मैं देता हूँ, कुछ के आंसर आप देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज द CVC सेटअप, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको हो जाएगा अभी, क्योंकि अभी हमने देखा था 1964 सांता नाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे। हु इज़ द करंट CVC, तो ये कौन है अभी करंट में CVC? PK श्रीवास्तव जी हैं ये, ठीक है, PK श्रीवास्तव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कमिटी टू सेलेक्ट द CVC, इस क्वेश्चन का आप आंसर आप देंगे, क्योंकि जो CVC को जब हम सेलेक्ट करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को, तो एक कमेटी बनती है, उसमें कौन इनमें से मेंबर नहीं होता, ये MCQ टाइप है। हेडक्वार्टर कहाँ पे CVC का? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पहले CVC कौन थे? तो पहले थे श्रीनिवास राव, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, और इस क्वेश्चन का जो ये आपका MCQ टाइप है इसका कमेंट में आंसर देंगे। थैंक यू।